और इनके फोन नंबर वगैरह ले लो, इनके नाम वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, किसके पास जाना है। यहाँ पे आप एंट्री करोगे, अपना नाम एड्रेस दिल्ली से आए। इस टाइम मेन गेट पर है, देखिए इस टाइम। भाई साहब आप मुझे लगता है पहले भी आया था। PA2 नहीं वो तो ठीक है ना, बाहर अंदर बार जा रहे हैं। कैसे जो है अपने काम यहाँ पर अगर सचिवालय से करवाने भी हैं तो आप भी कर्मचारी नेता हैं, कैसे आप वो काम करेंगे? इसके लिए हमारे पास रिसेप्शन है, वहाँ पे कंप्यूटर द्वारा जो लोग आते हैं बाहर से, उनको जो वहाँ से सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ ऐसा होता है कि विधायक साहब आते हैं, उनके साथ 6 आदमी अंदर जाते हैं। अब ये किसी शरीर में ऐसा तो किसी में लिखा ही नहीं है कि भी कोई बीमारियाँ मुझे भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, बाहर से भी हो सकती है। यहाँ बहुत रश हो गया, अभी बल्कि आए हुए कोई दिल्ली से आ रहे हैं, आज 3 आदमी दिल्ली से आए। अभी मैंने उसको रोका ना भाई कैसे, जी हमारे पास मेडिकल है, हर चीज़ है, तो ऐसा ही इसमें कोई पता एक दिन तो थोड़ी लगता पता। इसके लिए हम बोल रहे भाई 50-50 हो जाए। हमारे अध्यक्ष बोल ने कहा भाई 50-50 का स्टाफ है। नंबर 2 और यहाँ पे डिपार्टमेंट के भी आते हैं, सेक्रेटरी के भी है, पर जो 2 बालूगढ़ से जो है सेक्रेटरी की स्पेशल बस लगी, ठीक वीक वाले को ना पास मिल रहा है ना उसमें बसों में सीट मिल रही है, वो बहुत 2-2 घंटे परेशान हो रहे। और पीछे से बस आ रही हो, फूल आ रही हो, कंडक्टर को भाई कोई उससे आगे नहीं बिठा रहे। इसलिए हम चाहते थे कि सचिवालय के लिए जो शिमला में राउंडिंग के लिए अलग अलग बस है। बिल्कुल, ये भी कर्मचारी नेता थे, उन्होंने कहा लोगों की जिंदगी में बोल रहे हैं। तो आपकी भी सेफ्टी है, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? बोल रहा है कि हमने भी आना तो हम भी रोक देंगे, हम मिल लेंगे, वहाँ मिल लेंगे। नहीं आप आइए, आप तो स्वागत है, आपका तो स्वागत है यहाँ पे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। पर हम ये चाहते जो आपके साथ आए उनकी बाकायदा यहाँ पे एंट्री हो। कौन इनकार कर रहा है एंट्री को? आप कर रहे हैं, आप कोई इनकार कर रहा है एंट्री को? ऐसे ही ले जा रहे हैं क्या? नहीं आपने बोला नहीं एंट्री कर रहे हैं आप। नहीं सर, हमारे को बोला एक बंदा जाएगा ठीक है, तो आप एक भेजा करो ठीक है, और उसका भी बाकायदा यहाँ पे फोन नंबर वगैरह सारा पूरा एड्रेस होगा। ठीक है चलो आप पोस्टर पर बिल्कुल मत छोड़ो, आप यहाँ पे इस पॉइंट पोस्टर प्रतिनिधि आ रहे हैं। जबकि सरकार ने दूसरी तरफ ऑर्डर किए हैं कि बसों में 60% जो है ना आरक्षित होंगे। तो हमारा सरकार से पहले तो ये अनुरोध था कि सचिवालय में सरकारी कर्मचारी के साथ साथ बाहर के जो विजिटर्स है बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे थे। इससे क्या है कि यहाँ पे एक तो सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो इसके तहत हम परसों माननीय सचिवालय प्रशासन से मिले, तो उन्होंने कल आदेश जारी कर दिए कि अब कोई भी बाहर का विजिटर बगैर किसी काम से अंदर नहीं आ सकता है। अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी वो अंदर आ पाएगा, उसके लिए भी उसको बाकायदा पास लेना पड़ेगा। तो हम अभी देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है ना इस पर रोक लगी हुई है। और इसके साथ साथ हमने एक दूसरी मांग रखी थी प्रशासन से कि भी लोगों को सचिवालय आने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बसों में 60% ही अलाउ किए जा रहे हैं। क्यों ना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए पहले की बात ही 50% लोगों को जो है ऑफिस में आने दिया जाए, क्योंकि पहले जो रोस्टर था कि आधे लोग पहले दिन आएंगे, आधे लोग दूसरे दिन, 50% रेशो किया था। हम चाहते हैं कि वही एक बार फिर से उसी प्रणाली के तहत जो है ना सरकार जो है ना एक आदेश जारी करे। इससे एक तो सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ी रहेगी, दूसरा एक कोरोना का जो खौफ आजकल जो ज़्यादा सचिवालय में आजकल हर कर्मचारी को आप देखेंगे सब में एक खौफ पैदा हो गया है कि क्योंकि जब से संजय कुंडू जी का बड़ा मामला ध्यान में आया उसके बाद सचिवालय के कर्मचारी में भी थोड़ा डर है। तो उनकी भी ये मांग है कि एक तो 50% किया जाए, दूसरा बाहर के लोगों को बिल्कुल अंदर ना आने दिया जाए। पीए है तो ठीक है, अगर वो सिर्फ ट्रांसफर कराने आया और कुछ कराने आया तो क्या मतलब है? ट्रांसफर तो एमएलए ने करानी है ना, उसके खुद साथ जाने का क्या जरूरत है उसकी? ठीक है।
बहुत ही अर्जेंट हो, बहुत ही वो भी डिटेल देंगे। वो खुद तो यूएन की सीएम मतलब हमारे जो पॉलिटिकल ऑफिसर उसको भी खतरे में डाल रहे हैं। हम तो यही है जहाँ उनको अपने माननीय मंत्री महोदय उनको भी खतरा हो जाएगा, उससे ज्यादा भीड़ वहाँ चाहिए बाकी पास से सर जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि कितनी रिस्क इस तरह से बढ़ जाएगा? अब बताओ। इससे बहुत रिस्क वाली बात हो रही है। जैसे अन्य लोग सचिवालय में आ रहे हैं कहीं से भी, तो सचिवालय के कर्मचारियों को भी बहुत दिक्कतें आ रही है। इसकी वजह से हर ब्रांचों में रश हो रहा है, जिससे मंत्रियों की सुरक्षा को भी खतरा है और अन्य सचिवों के और अन्य कर्मचारियों के सुरक्षा को भी खतरा है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि अगर कोई विधायक भी आता है तो उसके साथ एक आदमी अंदर अलाउ किया जाए, बाकी विदाउट पास किसी को अंदर अलाउ ना किया जाए। जैसे लोग आते हैं 4-5 इकट्ठे जा रहे हैं अंदर को, उनके पास ना कोई पास है ना कुछ है, तो उनका प्रॉपरली चेकअप होना चाहिए, पास होना चाहिए और उनकी प्रॉपरली एंट्री होनी चाहिए गेट पे कि कौन लोग कहाँ से आ रहा है और वो कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। क्यों आए हैं? अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।